नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके YouTube चैनल हिंदी नेट ज्ञान पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपका जो अपना CSC है, आपका अपना ग्राहक जन सेवा केंद्र है, उसमें जो नया पोर्टल लॉन्च हुआ है, उसके माध्यम से अगर आप बैंक मित्र बनना चाहते हैं और बैंक मित्र का रजिस्ट्रेशन कर दिया है और आपको नहीं पता है कि आगे क्या करना है, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि बैंक मित्र के एग्जाम कैसे देना है और यह कैसे होता है, क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ साथ हम आपको CSC के नए एग्जाम पैटर्न के बारे में भी आपको सारे स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाले हैं कि क्या इसमें चेंजिंग हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, अगर आपने बैंक मित्र का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और अगर आप बैंक मित्र बनना चाहते हैं तो उसके भी वीडियो हमने बनाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल हिंदी नेट ज्ञान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्च 10 2017 को एक न्यूज लेटर आया हुआ है बैंक मित्र से रिलेटेड। तो ये लेटेस्ट न्यूज है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बैंक मित्र बेसिक कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशन हैज नाउ लाइव फॉर ऑल BCA CSP ऑफ CSC एंड SPV। उसके बाद नीचे यहाँ पर डिजिटल सेवा पोर्टल का कुछ स्क्रीनशॉट दिए हुए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मित्र बेसिक कोर्स एंड सर्टिफिकेशन हैज नाउ बीन मेड लाइव ऑन डिजिटल सेवा स्लैश। इस लिंक पर आपको दिया हुआ है कि इस पे लाइव हो गया है। तो चलिए हम इस लिंक पर चलते हैं। इस लिंक पर जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लिंक आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये बेसिक बैंकिंग कोर्स का लिंक है, जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, की पेमेंट कर सकते हैं, सारे के सारे काम यहाँ पर आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया हुआ है प्रोसीड्योर फॉर बैंक मित्र एग्जामिनेशन, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ। इसमें सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या है कि आफ्टर गेटिंग रजिस्टर्ड इन आवर बैंकिंग पोर्टल काइंडली पे द फी ऑफ RS 350 रुपये। आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे इस पोर्टल पर, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, यहाँ पर भेली रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हैं, इस पर जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आपको करना क्या है कि 350 रुपये अपने वॉलेट से इनको पेमेंट करना होता है। 350 रुपये वॉलेट का पेमेंट करने के बाद आपको इस लिंक पे जाना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि एग्जाम में अपीयर होना है। उससे पहले यहाँ पर आपको ट्रेनिंग देना होता है, यहाँ पर आपको ट्रेनिंग दे देना है। उसके बाद आफ्टर पेइंग द फी द रिसिप्ट विल जनरेटेड व्हिच देयर इज लॉगिन ID एंड पासवर्ड बैंक मित्र ट्रेनिंग मॉड्यूल असेसमेंट फॉर असेसिंग द बैंक मित्र ट्रेनिंग मॉड्यूल एंड असेसमेंट विजिट दिस लिंक। इस लिंक पे जाकर के आपको यहाँ पर ट्रेनिंग देना होता है। यहाँ पर अपना लॉगिन ID और पासवर्ड डालेंगे। लॉगिन रजिस्टर्ड ID वही डालेंगे जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको ID मिलता है। उसके बाद पासवर्ड डालेंगे यहाँ पर और लॉगिन कर देंगे तो आपको ट्रेनिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ट्रेनिंग में क्या मिलेगा कि क्या क्या बैंक से रिलेटेड आपको ट्रेनिंग मिलेंगे और वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद है आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग असेसमेंट गिव ऑनलाइन एग्जामिनेशन। आपको ट्रेनिंग पूरा कर लेने के बाद आपको एग्जामिनेशन देना होता है इस लिंक पे जाकर के। इस लिंक पे जाना है तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते देख सकते हैं, यहाँ पर CSC ID देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर देना है और कैप्चा देना है। उसके बाद सबमिट कर देना है तो आपको यहाँ पर एग्जाम देंगे। लेकिन एग्जाम देने से पहले लिखा हुआ है कि प्रिय VLE आप सभी को 31 मार्च 2017 से पहले बैंक मित्र परीक्षा पूरा करना है, नहीं तो आपका पैसे की तय सीमा खत्म हो जाएगी। जिन्होंने बैंक मित्र का रजिस्ट्रेशन कर दिया है, फी पेमेंट कर दिया है, उन्हें क्या करना है कि 31 मार्च 2017 तक एग्जाम में अपीयर हो जाना है, नहीं तो आपका जो पैसा है वो लॉस्ट हो जाएगा। और इन्होंने कुछ नया टाइमिंग भी दिया हुआ है यहाँ पर। बैंक मित्र टाइमिंग मार्च 2017 के बाद एग्जाम लॉगिन टाइम इज 10 AM टू 5 PM, यानी कि आप 10 बजे से 5 बजे तक कभी भी मंडे टू सैटरडे आप लॉगिन कर सकते हैं, यानी कि एग्जाम दे सकते हैं। और सिर्फ छुट्टी के दिन आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं, बाकी मंडे टू सैटरडे आप एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर बैंक मित्र एग्जामिनेशन प्रोसेस दिया हुआ है थ्रू CSC। सबसे फर्स्ट में यहाँ पर दिया हुआ है कि किस दिन होता है। तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि मंडे टू सैटरडे होता है और इसमें आपको सिर्फ छुट्टी के दिन छोड़ करके। उसके बाद है टाइम फॉर एग्जामिनेशन 11 बजे से 2 बजे तक होता है और 2 घंटे का एग्जाम होता है। उसके बाद इनका यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, ईमेल ID नीचे दिया हुआ है। उसके नीचे है आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट। आपके सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या क्या होने चाहिए इस एग्जाम को देने के लिए। तो आपके सिस्टम में कम से कम Windows 7, Windows 8, Windows 10 होना चाहिए, 512 MB रैम होना चाहिए और मिनिमम 40 GB का हार्ड डिस्क होना चाहिए और लेटेस्ट जावा वर्जन इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम में। उसके बाद है मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर होना चाहिए, वेब कैमरा होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और वो भी
काफ़ी बढ़िया स्पीड का होना चाहिए इंटरनेट कनेक्शन, ताकि एग्जाम देते समय कोई लिंक वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। उसके बाद आपको क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन बैंक मित्र का कर लेना है। इसका वीडियो हमने बनाया हुआ है, इसका लिंक आपको मैं नीचे दे दूंगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद फी पेमेंट कर देना है यहाँ पर जा करके। जब इस यहाँ पर फी पेमेंट यहाँ पर देख सकते हैं 350 रुपये करना है। फी पेमेंट करने के बाद आपको ट्रेनिंग देना होता है। इस लिंक पर जा करके यहाँ पर आप ट्रेनिंग देना होता है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पर आपको ट्रेनिंग देना है, या चाहे आप डायरेक्ट यहाँ पर भी बैंक पोर्टल पर जाकर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग देना होता है। उसके बाद नीचे होता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए आपको इस लिंक पे जाना है, यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, या चाहे इस लिंक पर भी आपको जब सीएससी के बेसिक बैंकिंग कोर्स के लिंक पर आप जब क्लिक करेंगे, उस पोर्टल पर जाएंगे तो आपको यहाँ एक ऑनलाइन एग्जाम का ऑप्शन आएगा, उस पर भी आप क्लिक करके जा सकते हैं। उसके बाद है ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैंडिडेट वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले अपनी फोटो कैमरे से लीजिए और आपका चेहरा उसमें साफ दिखना चाहिए। उसके बाद अपने पहचान पत्र की साफ फोटो लीजिए, नाम पता चेहरा आदि पूरी तरह से दिखना चाहिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड कुछ भी चलेगा। उसको क्या करना है कि आपको अपलोड कर देना होता है। अपलोड कहाँ करना है, तो जहाँ आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन करेंगे उसमें जब लॉगिन करेंगे तो आपको ये ऑप्शन आएगा अपलोड करने का। उसके बाद है कि रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एग्जामिनेशन। इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, नहीं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। तो पास होने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है 50% अंक होने चाहिए। पहचान पत्र होना अनिवार्य है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि होना चाहिए। परीक्षा के समय कहीं उठकर आपको नहीं जाना है, आपको हमेशा कैमरे के सामने रहना है। परीक्षा के समय किसी से बात नहीं करना है। उसके बाद 5वां है, परीक्षा के समय कोई दूसरा टैब नहीं ओपन करना है। यानी कि जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आप जैसे अपने ब्राउजर का न्यू टैब ओपन नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा। उसके बाद है परीक्षा के समय कोई दूसरा आदमी आपके आसपास नहीं दिखाई देना चाहिए। आपके कैमरे में दूसरा आदमी नहीं आना चाहिए। अगर नकल करते पाएंगे तो परीक्षा कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको नकल भी नहीं करना है। अगर किसी चरण के परीक्षा में संपर्क हट जाते हैं, यानी कि अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन कभी लो हो जाता है, स्पीड लो हो जाता है, जिसके कारण आप अगर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको 30 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर आपको फिर से कनेक्ट हो जाना है, लॉगिन कर लेना है, तो आप ठीक से एग्जाम दे देंगे। अगर आधे घंटे से ज़्यादा हो जाएगा तो आप असफल हो जाएंगे, यानी आपको फेल कर दिया जाएगा। आधे घंटे में आपको कनेक्ट कर लेना है। बार बार संपर्क हटा तो आप अपना परीक्षा खो सकते हैं, यानी कि 2 से 3 बार ही आपको ये मौका दिया जाएगा आधे घंटे में कनेक्ट कर लेने के लिए। नहीं तो आपको बार बार संपर्क, यदि 3 बार से ज़्यादा होता है संपर्क आपसे हटता है, तो आपको परीक्षा से फेल कर दिया जाएगा। उसके बाद है कि किसी गलत जवाब पर कोई अंक नहीं काटेंगे, सभी प्रश्न के उत्तर दे। आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सभी प्रश्न के उत्तर आप दे सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पर कुछ नोट दिए हुए हैं। इफ यू पास बैंक मित्र एग्जामिनेशन, अगर आप बैंक मित्र का एग्जामिनेशन पास कर जाएंगे, देन अगेन लॉग इन टू बैंक मित्र ट्रेनिंग एंड डाउनलोड योर पासिंग सर्टिफिकेट। उसके बाद आप बैंक मित्र का ट्रेनिंग का जो लिंक होता है उस पर आपको क्लिक करके अपना लॉगिन करना है और आपको पासिंग सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप एग्जाम पास कर लेंगे तभी आपको बैंक का KO कोड मिलेगा और आप सारे बैंकिंग की सुविधा अपने CSC सेंटर पर दे पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद।